हर हर महादेव। बहुत दिनों के बाद आज बाबा से फिर मुलाकात हो गई। तो आज भी कुछ भक्तों का सवाल है पूज्य गुरुदेव से, जो कि बहुत सारे भक्त लोग पूछते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत सारे लोगों का तस्वीर आता है, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं। तो गुरुजी, एक सवाल ये है कि लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, तमाम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि उनको लाभ नहीं मिल पाता है? देखिए, इसके पीछे तो अपना कुछ कर्म भोग भी होता है। अच्छा, कर्म भोग भी। अच्छा, जैसे प्रसंग आता है शास्त्रों में, मध्वाचार्य स्वामी इतने बड़े विद्वान तपस्वी थे। अच्छा। 11 गायत्री पुनर्शन किए जी, फिर भी कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, तो उदास हताश होकर काशी आए थे जी, मणिकर्णिका घाट पे। जी गुरुदेव। तो कोई अच्छा और घोड़ी से संपर्क हुआ। अच्छा। तो वो बतलाया कि हम तो उतने बड़े साधना नहीं करते हैं गायत्री उपासना, लेकिन हम भैरव सिद्धि किए हैं। भैरव सिद्धि आप कर लीजिए। थोड़ा किए थे। अच्छा। हम संक्षिप्त में बता रहे हैं जी, कि किए। तो भैरव जी से जब वरदान लेने का समय आ गया, जी, तो मध्वाचार्य स्वामी ने भैरव जी से इतना ही पूछे कि हमको इतना बताया कि हमने जो 11 वर्ष जो गायत्री पुनर्षण किया है, उसके पीछे मेरा लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, मेरा सिद्धि नहीं प्राप्त हुआ, इसका क्या कारण है? तो भैरव जी ने कहा था, अपने ध्यान में देखो, अज्ञा चक्र भैरव की कृपा जागृत हो गया जी, और उन्होंने दिखलाया कि 11 जन्मों में तुम 11 महापातक पाप किया है। इसलिए मतलब वो 11 जन्मों तक मतलब पाप ही पाप किए थे। महापातक, महापातर थे। हाँ, महापातक पाप किए थे। अच्छा। तो गौ ब्राह्मण को हत्या करना ये महापातक है दोष। जी। कन्या का हत्या करना ये महापातक है। गुरु का हत्या करना महापातक है। संत ब्राह्मणों का हत्या करना महापातक दोष लगता है। तो उनको इसको संस्कार को मिटाने में 11 वर्षों का जो तपस्या था लग गया था। तो भैरव ने कहा, अब जो तुम करोगे साधना, उससे तुम्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जी। तो मध्वाचार्य स्वामी को 12वां जो अनुष्ठान किए ना, उसमें जाकर उनको उपलब्धि प्राप्त हुआ था सिद्धि का। तो वो 12वां अनुष्ठान गुरुदेव काशी में ही किए थे? नहीं, वृंदावन। वृंदावन। अच्छा। कहने का तात्पर्य ये है जी गुरुदेव कि हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी सही दिशा में नहीं चल पाते हैं, दुखी होता है, हानि होता है। जी। इसके कारण 2 बात हैं। एक तो सही गुरु परंपरा से दीक्षित नहीं हुए, जो आपको सही सन्मार्ग पर मार्गदर्शन करे। दूसरा, आपके राशि के अनुसार कौन इष्ट आराध्य हैं, आपको सही दिशा नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। आपके राशि कुल के देवता कोई और हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, आप उपासना कर रहे हैं माँ जगदम्बा का। आपका राशि कुंडलिनी देवी माँ जगदम्बा है, आप पूजा कर रहे हैं गणेश भगवान का। माने जो जातक का जो कुंडलिनी के अनुसार इष्ट देवता होना चाहिए निर्धारित है, वो इष्ट देवता नहीं होकर कोई और देवता की उपासना कर रहे हैं, तो आपको सही दिशा में सही सन्मार्ग नहीं मिलेगा। आप कितनों जप तप करेंगे, आप भटके हुए यात्री की तरफ चल रहे हैं। जैसे भटका हुआ यात्री कभी अपना मंजिल को पा नहीं सकता है, वो चलता रहता है, राह पर चल रहा है, लेकिन उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सही मार्गदर्शन नहीं मिला उसको। उसी प्रकार अध्यात्म जगत में, धर्म क्षेत्र में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जो गुरु पूर्ण होते हैं, वो पूर्ण शिष्य को पूर्ण दीक्षा देते हैं और सही सन्मार्ग पर चलने के प्रेरित कर देते हैं, सही दिशा बतलाते हैं, तुम्हारा ये दिशा है। और जो पूर्ण गुरु होते हैं, वो आज के जो घड़िया तंत्र है, आओ चेला बन जाओ, आओ चेला बन जाओ, जो गली गली दीक्षा बांटा जा रहा है। तो गली गली गुरु फिर कंठी माला देत और कछु धान नहीं तो द्रव का मान और हेत। संतों ने कहा कि आज जो हम देख रहे हैं बहुरुपिया लोग घूम रहे हैं, हमारा शिष्य बन जाओ,
ये मंत्र ले लो, वो मंत्र ले लो। हाँ तो इस तरह के जो बाबा लोग हैं हाँ वो पूर्ण बाबा नहीं है। जो पूर्ण बाबा होते हैं वो जल्दी किसी दीक्षा देते नहीं है। वो योग्यता देख करके, जी शिष्य की योग्यता देख करके उसके अनुसार साधना कराते हैं, दीक्षा देते हैं। जी ये नहीं कि सबको एक ही दीक्षा देते फिर रहे हैं। हाँ तो आज का सनातन धर्म जो परंपरा है जी बिल्कुल। कुछ कमज़ोर हो गया है। सनातन धर्म तो ऋषि मुनियों का आधारशिला है। जी सनातन धर्म जो है ना मानवता का संपूर्ण जीवन दर्शन है, जी इसीलिए सनातन धर्म सबसे महान है। जी अब रहा बात पूर्ण गुरु नहीं मिले, पूर्ण दिशा निर्देश नहीं मिला, आपके इष्ट आराध्य जो होना चाहिए वो नहीं मिले, जी आप भटके हुए यात्री की तरफ चल तो रहे हैं लेकिन लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं। नहीं पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। आप भटके हुए साधक हैं, आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए दुख अशांति से घिरे हुए हैं। जी यही कारण है। तो जीवन में पूर्ण गुरु खोजना चाहिए जी और जिस विद्या के गुरु चाहिए उस विद्या के गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। जी यही इसका सही है। सही मार्गदर्शन यही है, यही रास्ता अच्छा है। ठीक है। तो गुरुदेव एक सवाल हमारा और था कि एक पूछे थे कि एक गुरु भाई हैं हमारे जिन्होंने हमसे सवाल किए थे कि शायद अपने आपके भी भक्त ही हैं, वो गुजरात से। अच्छा अच्छा। उनका सवाल ये था कि धन हानि का महाकारण क्या है और धन हानि से बचने के लिए क्या करें और कौन सी पूजा पाठ करें और कैसे रहें कि ताकि उससे सही रहे। वो गुजरात से हैं और आप ही के भक्त हैं, उन्होंने पूछा। ऐसा है, हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है, जी कहा है, बिन धन धर्म न होहि खगेशा आ बिन हरि भजन में मिटहि कलेशा। बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है जी, और बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है और बिना धर्म के धन स्थिर नहीं रह सकता है। जी जो धर्म आचरण पर चलते हैं, जो धर्मानुकूल व्यवहार करते हैं, जी उनका धन हानि नहीं होता है। जी धन हानि नहीं होता है, उनका धन बढ़ते रहता है। जी तो ऋषियों ने कहा है कि धन का 3 गति होता है, दान भोग नाश। उत्तम है दान कर सत्पात्र को। जी संत ब्राह्मण जो आश्रम चला रहे हैं, जी जो पाठशालाएँ चला रहे हैं, उनको दान दे ताकि शिक्षा समाज में जागृत रहे। जी संत ब्राह्मणों को भोजन रोटी मिलता रहे, आपका धन का सदुपयोग होगा और धन का सदुपयोग होने से आपका धन में वृद्धि होते ही जाएगा। जी और दूसरा, स्वयं अपने उत्थान के लिए कार्यों में लगाएं, भोग करें, धन का भोग करें। जी और नहीं तो वो तो कुपात्र के हाथ में चला जाएगा, कोई वंश में उत्पन्न हो जाएगा ऐसे कुपात्र जो धन का जी नाश कर देगा, या रोग व्याधि के रूप में आएगा, धन चला जाएगा इलाज कराते कराते चला जाए। तो ऋषियों ने कहा है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधत तसे शांति औषधि दान जब हम सुरार्चन। पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार रोग प्राप्त होता है, पाप के अनुसार रोग होता है, और रोग में निदान के लिए आप इलाज कराते हैं, पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। रोग 2 तरह के होते हैं जी, एक होता है कुपथजन, एक होता है प्रारब्धजन। जी कुपथजन जो है परहेज से, खान पान संयम से, दवा से ठीक हो जाता है। जी प्रारब्धजन जो होता है वो मिलता नहीं है, उसको भोगना ही पड़ता है। धन नाश का कारण यही है कि सही रहन सहन, खान पान नहीं है, जी मन पर नियंत्रण नहीं है, जी जीवन धर्म अनुकूल नहीं है। जी आप मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं, अनैतिक कार्यों करते हैं, तो उस अनैतिक कार्यों के अनुसार जो करेंगे उसमें धन अपव्यय होगा। जी इसलिए जो विवेकी पुरुष है, धर्म अनुकूल व्यवहार करते हैं, जी माता पिता गुरुजनों के चरणों में आशीष लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए क्या करते हैं, धर्म व्यवहार करते हैं, लोग को उपकार करते हैं और धन को सही दिशा में उपयोग करते हैं। जी इसलिए उनका धन का अपव्यय नहीं होता है। जी और आज के जो नौजवान वर्ग है, धन का अपव्यय करते हैं। जी माता पिता कैसे परिश्रम कर धन लाते हैं, वो लड़के जो है ना सुरा सुंदरी में धन लगा रहे हैं। तो
धन का नाश का कारण एक प्रमुख है। आजकल की जो नवयुवक अपने हाँ हैं उन्हीं के लिए लेकर के बोल। सही बात है जी। इसलिए धन को धर्म कार्यों में लगाएं, अपने उत्थान में लगाएं, व्यापार में लगाएं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है जी धन को 6 भाग में बांट देना चाहिए। जी। पहला धर्म की वृद्धि के लिए, अमावस्या पुण्यतिथि आता है, नवरात्रा आता है, उसमें अनुष्ठान करना पड़ता है जी। उसमें हवन पूजन हो तो उसमें धन लगता है, उसके लिए धन अलग रखना चाहिए। जी। जस कृति के लिए द्वार पर कुछ ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए अपने घर के बाहर जी। कि कोई अतिथि आ गया उसको थोड़ा सा जलपान करने का मिल जाए मौका, आराम कर ले, विश्राम कर ले। 2 कंबल रखे हैं, 2 आसन रखे हैं, वो जस कृति होता है। क्योंकि आपके यहाँ वो ठहरा है अतिथि भेष में, तो सुबह जाएगा तो बोलेगा हाँ भाई बहुत अच्छा आदमी है, इनके यहाँ ठहरे तो हमें सुविधा मिला जी। तो जस फैलेगा आपका। जी। कुछ धन व्यापार के लिए रखना चाहिए। जी। जैसे 2 रुपये खर्च हो रहा है तो ऐसा वृद्धि का उपाय हो कि 4 रुपये रोज आना भी चाहिए। ठीक है। तो और कुछ धन ऐसा रखना चाहिए अपने आश्रितों के लिए, जैसे छोटे भाई माता पिता वृद्ध हैं उनके लिए भी कुछ रखना चाहिए। और कुछ अपने लिए जी, स्वयं के लिए आवश्यकता पड़े तो हम परिवार से ना मांगे, अपना काम करा कर। इसलिए महर्षि शुक्राचार्य ने धन को 6 भाग में बांटा है जी। तो जीवन में ऋषियों का जो संदेश है वो मानवता को सुखी बनाने के लिए है। इसलिए धन हानि से बचने का उपाय है कि आप शाकाहारी बने, सदाचारी बने। जी। जो मांसाहारी जरा हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जो मांसाहारी हैं, कितनी अच्छी बात बताया आप। जो मांसाहारी हैं, दुराचारी है और उनका धन का नाश होना निश्चित है ना। हाँ, क्योंकि वो अनैतिक कार्यों में काम करते हैं, अनैतिक काम कर रहे हैं जी। धन लगेगा ही। अपने गलत कृत्यों को छुपाने के लिए धन लगाएंगे, गलत कृत्य करने के लिए पैसा लगेगा। लेकिन जो धर्म करने के लिए, धर्म अनुकूल करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता उतना। जैसे कि हमें सच बोलने में कुछ लगता नहीं है, गलती काम कर दिए 10 लोग जान गए तो उनको खुश करने का पैसा लगता है ना। हाँ, नाश्ता होगा ना। हाँ। आप शाकाहारी हैं तो सब्जी रोटी चावल दाल से सब पेट भर सकते हैं। बिल्कुल। अब मांसाहारी हैं तो 500 रुपये का मीट लाएंगे 1 kg, तो वहाँ तो धन लगा ना। राम। जो मदिरा लाए आप 1000 का धन लगा ना। दूध लाते उसकी जगह पर 50 रुपये में काम चल जाता है, हो जाता है। हरा सब्जी लाते 50 रुपये में काम चल जाता है। तो वहाँ धन का रक्षण करते आप शाकाहारी सदाचारी बनेंगे, धन रक्षा होगा आपका जी। और मांसाहारी दुराचारी पर धन नाश आपका निश्चित होते जाएगा। जी 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 जी। तो एक सवाल है, ये हैं बेंगलोर से जी। गुरुदेव आप ही के भक्त हैं वो। अच्छा। तो काफ़ी दिनों बेचारे एक तो दूर रहते हैं, आ नहीं पाए, और उनसे आपकी मिलने की बहुत इच्छा थी। अच्छा। तो बीच में आपका अनुष्ठान जो देवी जो नवरात्रि में चलने लगा उसके बिजी के कारण ये सब नहीं हो पाया, कुछ लोगों से मिल नहीं पाया गया। जी जी। कुछ लोगों का टोकन भी वापस किया गया। अच्छा। तो कुछ लोग आने वाले हैं, उनका है। तो इनका एक सवाल ये है कि रोग दोष कर्ज मुक्त से रोग दोष और कर्ज से मुक्ति से बचने की सही समाधान क्या है? क्या रोग दोष कर्ज मुक्ति से बचने के लिए क्या किसी इसके लिए कोई अनुष्ठान है क्या, या कोई मंत्र जाप है क्या जिससे आदमी सुरक्षित रह सके? वो काफ़ी कर्ज से परेशान। देखिए जी, कर्ज मुक्ति के लिए ऋषियों ने बतलाया है शास्त्रों में जी। तो कर्ज मुक्ति के लिए ज़रूरत है कि हमारे जो प्राचीन ऋषियों मुनि जो संहिताएँ हैं जी, उस पर ध्यान करें जी। और कर्ज मुक्ति के लिए कुछ अनुष्ठानें होती हैं जी। जैसे ऋषियों ने बताया कनक धारा स्तोत्र पाठ करें। अच्छा। धन आएगा जी, एकदम आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। देखिए देवता देव प्रसन्न होते हैं तो धन या ATM आपको नहीं सौंपते हैं। हाँ। आपके बुद्धि में ऐसा सुबुद्धि डाल देते हैं कि आप सही दिशा में चल पड़ेंगे। बिल्कुल। और सही दिशा में चलेंगे तो आपको धन प्राप्ति के योग प्राप्त होते जाएगा जी। बिल्कुल। इसीलिए जी
रोग और दोष से बचने के लिए पहले तो शाकाहारी बनना ही पड़ेगा सदाचारी। जी जी जी। क्योंकि जो मानव का आहार है, मानव का आहार नहीं ग्रहण करे मानव होकर के, जी जी। पशु का दानव का आहार ग्रहण करे तो रोग तो होना निश्चित है। एकदम होना है। इसलिए पहले मानव बने, मनोभाव जी। मत्वा कर्म ऋषिवती, जी मनुष्य बने और मनन करके कर्म करे, जी। पछताना नहीं पड़ेगा। जी और कर्ज मुक्ति के लिए बहुत से उपाय हैं, जी। वो शास्त्रों में ऋषि ने बतलाया है। जी। परंतु कनकधारा स्तोत्र आप जानते हैं, जी एक विधवा ब्राह्मणी थी गरीब, जी जिसके द्वार पर स्वामी सागर भिक्षा मांगने चले गए जी गुरुदेव। और उसके पास कुछ था नहीं कुछ दे, जी तो कहा गया है कि वो सूखा एक आंवला ऐसा आता है कि कुछ दिया। जी उसके दयनीय अवस्था देख स्वामी शंकराचार्य ने जी माँ लक्ष्मी का आराधना किया जी और स्तुति किया। जी कनकधारा स्तोत्र से बोलते हैं। जी। उसके घर पर सोना का बारिश कराया स्वामी शंकराचार्य ने। मतलब वो जो औरत थी उसके घर पे सोना का बारिश हुआ? जी, अरे सोने के बाप। सिक्के बारिश हुआ कनकधारा स्तोत्र से। इसलिए जीवन में कनकधारा स्तोत्र पाठ करें, जी। जिससे धन प्राप्ति होगा। जी और कुछ ऐसे ऐसे मंत्र हैं, विधियाँ जी। हैं जो हमारे सनातन धर्म के आचार्य विद्वान ब्राह्मण जी पुरोहित वर्ग है जी। वो जानता है, उनसे संपर्क करें। जी। आपको सन्मार्ग मिलेगा, जी। उचित मार्गदर्शन मिलेगा। जी गुरुदेव। सनातन धर्म में संत और ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि है। हाँ वो तो है गुरुदेव। इसलिए संत ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में अपने समस्याओं का हल करने के लिए उचित प्रयास करें। जी इसका यही उत्तर है। जी। अच्छा, जैसे एक आदमी का सवाल यह है कि जैसे घर में अकाल मृत्यु हो गई है, जी। तो अकाल मृत्यु हो गई है, तो अकाल मृत्यु में जो हो गई है, जैसे हम उनको जान नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी अनुष्ठान कराएं, कौन सी पूजा पाठ कराएं कि ताकि उनका मुक्ति हो सके और हम उनसे बच सकें, ताकि जो अकाल मृत्यु में लोग हो जाते हैं वो अपने घर के ही लोगों को परेशान करते हैं, तमाम प्रकार की रोग पैदा करते हैं, तमाम प्रकार की दोष लग जाता है उनके ऊपर, हैं, बीमार होने लगते हैं, कोई उनका बना हुआ काम बिगड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। तो जो अकाल मृत्यु लोग मरे हुए हैं उनके लिए गुरुदेव कौन सी पूजा पाठ सही? ऐसा है जी। हमारे सनातन धर्म में, जी गुरुदेव। आप जानते हैं कुआर मास में पितरपक्ष होता है। जी। पितरपक्ष, जी उसमें पितर जो होते हैं जी उनको तर्पण श्राद्ध किया जाता है। जी। तर्पण श्राद्ध। तर्पण किया जाता है, उनको गया जी में बैठाया भी जाता है। जी गुरुदेव। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जी। जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने जी गुरुदेव। बतलाया है जी। और उसको अमल में लाने से उनका भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो पितर तो है आखिर प्रेत ही जोनी में है ना। जी। तो जिस कष्ट से वो मरे हैं वही कष्ट देने लगते हैं। जी। इसलिए उचित उनका उद्धार करने के लिए जी। पितर पक्ष में अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से जी। जी। अनुष्ठान कराए, उनका ताकि जी। उद्धार हो जाए। जी। जी। और प्रेत जोनी से निकल पितर लोक में चले गए। जी। उनका कल्याण का सही मार्गदर्शन यही है। पितर पक्ष में उनके लिए हाँ। श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जी। पितृ श्राद्ध तर्पण कहा जाता है। जी। और गया में एक ऐसा स्थान है जी। जो भगवान रामचंद्र के समय से जी। 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 वहाँ पर पितरों को उद्धार के लिए अनुष्ठान वहाँ होता भी है। आपके आचार्य और विद्वान वहाँ? वहाँ मेरे संपर्क के आचार्य संतोष जी हैं। अच्छा। संतोष पांडे, जी। उनका नंबर है हमारे पास। जी। मैं भी एक जजमान को ऐसा कराया था वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, गया हम श्राद्ध। मतलब जो भी है वो, मतलब वहाँ भी कार्य उनका हो जाए। हाँ, हाँ। और ये तो आप लोग देखिए, जो जिनका प्रश्न ये था कि हम जूझ रहे हैं पितृदोष से या उनके यहाँ धन की हानि हो रही है, रोग दोष, तो पितरों की मुक्ति के लिए सही जो समय है, जो कि हर महीने हर अमावस्या पे सुन रहे हैं, का तो हर अमावस्या मुक्ति हो जा रही है। हम तो सुन करके पागल हो गए हैं। ऐसे ऐसे दुकानदार हैं कि आप सुनिएगा तो माथा आपका खराब हो जाएगा। का तो हर अमावस्या मुक्ति, हर समस्या मुक्ति, हर पूर्णिमे पे मुक्ति हो रहा है। चाहे वो कैसा हूँ प्रेत हो, चाहे वो कैसा हूँ समस्या हो, चाहे वो कैसा हूँ दोष हो, चाहे वो कैसा हूँ कर्ज हो, वो तुरंत ठीक कर देंगे। और जो गली गली झाड़ फूंक वाले बैठे हैं उनका तो पूछिए मत। वो तो आपको तुरंत, अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना हो एक पित्र, तो आपके ऊपर 50 भूत बता देंगे। 50 भूत बता देंगे कि और डर के आओ और जितना धन है ला करके हमको लुटाओ।
तो ऐसे लोगों से बचना है आप लोगों को। मैं हमेशा चेताता हूँ, धैर्य से और पूर्ण गुरु से ही आप अपना अनुष्ठान, पूजा पाठ और उनके मार्गदर्शन में ही करिए, तभी आपको सही फल मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलना है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में फिर पूज्य गुरुदेव से कुछ और नए सवालों के साथ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, हर हर महादेव।